हम लोग पिछले दिन क्या पढ़ रहे थे? सिविक्स पढ़ रहे थे। सिविक्स में क्या टॉपिक था हमारा? कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम लोग ये पढ़े थे कि संविधान क्या है ना, संविधान की जरूरत क्यों होती है और संविधान जहाँ होता है उसका क्या विशेषता होता है, ये सारी चीज पढ़े थे। तो बता दीजिए आप लोग संविधान क्या होता है? भारत को सही तरीके से चलाने के लिए कुछ रूल बनाया गया, उसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये भारत ही नहीं, किसी भी देश को संस्थान को चलाने के लिए जो रूल बनाया जाता है उसको, उसके संग्रह को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। उस देश, उस संस्थान के संविधान कहते हैं। ठीक है, संविधान की जरूरत क्यों होती है? जिससे कि देश चल सके अच्छा से, कोई देश अच्छा से, कोई ऑर्गेनाइजेशन में शांतिपूर्वक रूप से सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहे, इसके लिए संविधान की जरूरत होती है। तो संविधान की जरूरत भी पता हो गया, संविधान क्या है वो भी पता है। कोई एग्जांपल बता सकते हैं कि संविधान किसे हम कहेंगे? देखिए हम बता, जैसे कोई स्कूल में, पिछले हम बताए थे, स्कूल में रूल्स होता है। अगर बिना रूल्स का स्कूल हो तो कैसा लगेगा? जैसे बाजार में भीड़ होती है उस तरह का होगा। बाजार में क्या होता है? भीड़ होता है, उसको कोई एक मकसद नहीं होता, सब इधर उधर अपना कोई रूल रेगुलेशन से नहीं चलता। तो जैसे स्कूल जो होता है उसका क्या होता है? उसका रूल रेगुलेशन नहीं होता, वहाँ भी एक भीड़ है जिसका जो मन हो जो करेगा। रूल रेगुलेशन बना हुआ है कि आपको क्लास में बैठना है, आपको ये टीचर पढ़ाएंगे, आपको ये पढ़ना है, इस तरह से आना, ये सारा चीज है। सप्ताह में कभी किसी स्कूल में सप्ताह में एक दिन आपको छूट दिया जाता है कोई भी तरह के ड्रेस पहन के आने का, नहीं तो उस तरह का वो स्कूल की तरह लगता है, तो फिर वो बाजार की तरह, मेला की तरह लगता है। उसीलिए वहाँ क्या बनाया गया? एक रूल बनाया कि आपको इस तरह का ड्रेस पहनना है ना। तो उसी को, वो जो नियम बना वो उस संस्थान का संविधान हुआ, उसको संविधान हम कह सकते हैं। उसी से पूरे देश को चलाने के लिए भी संविधान बनाया जाता है। तो संविधान जो भारत, हम लोग भारत देश में, तो भारत के संविधान जो है वो लिखित है। उसके जो लिखे कौन थे, उसका संविधान जो बनाए थे, संविधान की रचना का मुख्य श्रेय जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो आज हम पढ़ेंगे संविधान, भारतीय संविधान के बारे में ही आज भी हम पढ़ेंगे, जिसमें कि भारतीय संविधान जो था, कल हम क्या पढ़े थे? संविधान क्या है, हाँ, भारतीय संविधान है और संविधान की जरूरत क्यों है, संविधान क्यों होता है, ये सारी चीज पढ़े थे। आज हम क्या पढ़ेंगे? भारतीय संविधान। अब स्पेशली भारत के संविधान के बारे में ही पढ़ेंगे। पहले तक क्या था? जनरल टर्म्स था जिसमें कि संविधान के बारे में पढ़े थे ना। अब देखते हैं, हम बताए थे कि भारत का संविधान लिखा हुआ है, किसी के द्वारा लिखा गया है, जो भी नियम है किसी डॉक्यूमेंट्स में लिख के रखा गया है। तो उसका जो कवर पेज है, पूरा बुक तो नेट पे अवेलेबल है आपको लिखित रूप में, उसका ओरिजिनल नहीं, उसका कॉपी, मतलब उसमें क्या क्या चीज लिखा हुआ उसको अवेलेबल है। लेकिन आपके बुक में जो आपकी जो एनसीईआरटी की बुक्स होती है उसमें आगे में देखते हुए लिखा हुआ रहता होगा, हम भारत के लोग भारत को, वो जो लिखा हुआ है वो क्या है? संविधान का भाग है। उसको क्या कहते हैं? प्रस्तावना उसको नाम दिए कि उस, वो जो है उसमें जो पूरा संविधान लिखा गया है उसका सार है। उसमें जो जो टर्म्स यूज हुआ है वो सारे चीज को मिला करके भारत के संविधान का जो पूरा ग्रंथ है सब आता है। तो हम उसका पहले कुछ चित्र है, संविधान जो हमारा बना हुआ है उसका कवर पेज है और अंदर के कुछ पेज से उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए आप लोग, जैसे देखिए ये जो है इस पे लिखा हुआ होगा, देखिए पार्ट 12 लिखा हुआ है। यस सर, लिखा हुआ है पार्ट 12 प्रॉपर्टी कंटेंट्स। ये ऐसा धुंधला क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये जो पेज है ये पेज पुराना वाला पेज है, जो पुराना ओरिजिनल जो संविधान है उसका पेज का स्कैन किया हुआ वो डाला हुआ। तो हमारा संविधान कब बना था? 1950 को। 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था, 1950 में लागू हुआ। आज कितना है? 2020। 70 साल हमारे संविधान को लागू हुआ। तो कोई भी पेज 70 साल में खराब हो जाता है, हो जाएगा। तो पेज थोड़ा सा खराब हो गया है, तो इसलिए क्या है, देख रहे हैं साइड में थोड़ा सा धब्बा धब्बा दिख रहा होगा, है ना। और ये जो संविधान देख कितना अच्छा सजा करके बनाया हुआ, आर्ट वगैरह किया हुआ है। उस समय जो आर्ट थे उन सब चीजों का यूज करके इसका रचना किया गया, उसमें लिखा भी गया और सुंदर लगने के लिए उस पर चित्रकारी भी की। जैसे देखिए भगवान नटराज का तस्वीर है। तो ये क्या है, जो संविधान है उसके पार्ट 12 जो है, भाग 12 है, उसका एक छोटा सा सारांश का
फर्स्ट पेज है। अब देखते हैं इसका कवर पेज कैसा है। यही जो हमारा जो संविधान है उसका जो फर्स्ट पेज है वो कवर पेज जो हर किताब का कवर पेज होता है, उससे इसका कवर पेज है। उसमें क्या भारत, ये क्या है बताइए तो आप लोग, ये जो है अशोक चिन्ह है। अशोक स्तंभ का, जिसको ये कहाँ से लिया गया है? अशोका के घोड़ों से। अशोका के जो सारनाथ में स्तंभ बनाया गया, पिलर है, उससे इसको लिया गया है। और ये क्या है? भारत का राजकीय चिन्ह है कि भारत सरकार अपने कोई भी डॉक्यूमेंट पे भारत में इस चिन्ह का प्रयोग करती है। प्राइवेट आदमी इसका यूज नहीं कर सकता है। जो भी सरकारी दस्तावेज होता है भारत सरकार का, उस पे इसका प्रयोग होता है। और ऊपर क्या लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का संविधान। सॉरी, तो ये हमारा कवर पेज था। और ये क्या था? उसके अंदर का एक छोटा सा किसी पेज का एक चित्र है। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। अब हम देखते हैं आगे को देखते हैं। ये जो संविधान जी देखिए लिखा हुआ किस लैंग्वेज में है? ये इंग्लिश में है। तो उस समय जो जो भाषाएं थी फिर उसको ट्रांसलेट किया गया। स्टार्टिंग में लिखा गया इंग्लिश में, उसको ट्रांसलेट करके अलग अलग भाषा में लिखा गया है। फिर समझ में आ गया? यस सर। तो हम आगे देखते हैं। अब हमारा क्या है कि जो भारत में संविधान बना था, किसी वजह से संविधान की जरूरत क्यों हुई वो बस। अब संविधान कैसे कैसे बना, उसका क्या क्या फेज था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। हम लोग जानते हैं कि भारत जो था एक गुलाम देश था। किसका गुलाम था भारत? ब्रिटिश गवर्नमेंट का, अंग्रेजों का गुलाम था भारत। तो भारत में क्या बस हम लोग, क्या आप लोग जानते हैं कि भारत में सबसे पहले क्रांति कब हुई थी? अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। 1857 ईस्वी में सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति। अंग्रेज जो कानून बनाए हुए थे भारत में, अंग्रेज जो भारत को गुलाम बनाए हुए थे, उसके खिलाफ भारत में उस विद्रोह हुआ। कितना ईस्वी में? 1857। ये क्या था? पहली क्रांति था भारत का। कहाँ की थी? भारत की पहली क्रांति थी किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। क्यों था? क्योंकि जैसे हम पिछले दिन आप लोग को पढ़ाए थे कि तानाशाह एक होता है, सरकार जो होता है दो तरह का होता है, एक लोकतांत्रिक और एक तानाशाही। तो तानाशाही में क्या होता है? वो अपने सुविधा के अनुसार नियम बनाता है और उसको लागू करता है। उसके खिलाफ पब्लिक आवाज नहीं उठा सकता, उसके खिलाफ विरोध नहीं कर सकता। अगर विरोध करे तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसको सजा दिया जाता है। ये सारी चीज होते हैं। और जब लोकतांत्रिक होता है तो वहाँ क्या होता है कि अगर सरकार कोई कानून बनाए वो हमें पसंद नहीं, जनता को पसंद है, तो उसके खिलाफ वो आवाज उठा सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। ये नहीं कि तोड़फोड़ नहीं करना है, शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के खिलाफ हम बोल सकते हैं कि नहीं ये नियम हम लोगों के खिलाफ है, हम लोग के काम का नहीं है। तो जब अंग्रेज थे तो वो एक तरह से वो कहते तो थे कि हम लोकतांत्रिक हैं, लेकिन वो क्या था? तानाशाही शासन था। कैसे था कि जो भी वो नियम बनाते थे, जो भी काम करते थे, उसके खिलाफ भारत के लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं था। भारत के लोगों को कोई समान रूप से अधिकार भी नहीं दिया गया था, वहाँ कोई एक अधिकार भी नहीं था। तो संविधान, हम लोग बार बार बोल रहे, संविधान क्या होता है? नियम का संग्रह होता है, नियम का संग्रह होता है, बोलते हैं ना। तो हम इसको संविधान को सिर्फ ये नहीं कि उस तरह के नियम का संग्रह नहीं सिर्फ है कि जिसमें कि कानून बनाया जाता है, लोकतंत्र चलता है, राजा क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सारे कानून होते हैं। इसमें आम लोगों के जीवन से संबंधित भी कानून होते हैं। जैसे कि इसके जो नियम होते हैं वो आम लोगों के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं? प्रभावित इस तरह से करते हैं, जैसे कोई भी कानून बना कि भारत के लोगों को 18 साल के बाद वोट देना है। एक कानून बना, 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी लोकतांत्रिक पद हैं जैसे मुख्यमंत्री, तो इस पोस्ट को तो नहीं, लेकिन उसके लिए विधायक, सांसद चुन सकते हैं। ऐसा बना है। तो उसका प्रभाव क्या सिर्फ सरकार में पड़ता है, आम जनता भी पड़ता है। सर कानून बना, भारत के संविधान में दिया गया कि जो भी आदमी इनकम करेगा उसका कुछ हिस्सा सरकार को उसको टैक्स के रूप में देना होगा। तो क्या होता है? वो क्या सिर्फ सरकार को इफेक्ट करता है, वो आम जनता को इफेक्ट करता है। टैक्स हम क्या करते हैं? कोई भी सामान लेते हैं तो उस पर लिखा होता है
MRP और फिर नीचे लिखता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेज, और हिंदी में क्या लिखा होता है, अधिकतम खुदरा मूल्य, मैक्सिमम रिटेल प्राइस इंक्लूसिव टैक्सेज। मतलब कि जो भी सरकार की तरफ से टैक्स लगाया जा रहा है वो लगा करके इतना से ज़्यादा दाम में हम नहीं बेच सकते हैं और किसी कोई जनता इसको नहीं खरीदे। आपको कोई सामान दिया गया उसमें MRP जो है 25 रुपया, आप 26 पे दीजिएगा कभी उसको, तो क्या हुआ, तो वो क्या हुआ, आम जनता के डेली के जो काम उसको प्रभावित कर रहा है ना। तो हम अब उसको देखते हैं, तो यही हम बता रहे थे कि आप क्या है हमको जानना कि ये संविधान भारत में कैसे, उसका क्या क्या स्टेप था कि आया। 1857 जब अंग्रेज आए थे उस समय भारत में क्या था, राजतंत्र था। क्या था, राजतंत्र था। राजतंत्र का मतलब क्या होता है, राजा का शासन, तंत्र का मतलब होता है शासन। राजतंत्र का क्या विशेषता होता था कि जो राजा है जिस क्षेत्र का, उसके बाद उसका बेटा उसका उस जगह का राजा बनेगा, फिर उसके बेटा के बाद बेटा, मतलब जनता उसको नहीं चुनती थी। एक राजा बन गया, दूसरे राज को जीत लिया, अब उस वहां का राजा वो हो गया, अब उसके बाद क्या बनेगा, उसका बेटा, उसके पोता, वो वंशानुगत चलते रहता है। तानाशाही में भी नहीं होता है? नहीं, तानाशाही में तो रूल है, वो उसके हिसाब से वो चाहेगा कि हम ही रहे, वो चाहेगा कि हम मेरा पसंद का आदमी रहे, जो जिसको चाहेगा वो बना सकता है, कोई नहीं उसका बेटा ही बनेगा। और अगर राजा का कोई बेटा नहीं हुआ तो किसी को गोद देता था। तो राजतंत्र था। तो राजतंत्र था, अंग्रेज आया, वहां अपने हिसाब से राजा को मोहित किया, लोभ दिया, और उसके बाद भारत का शासक बन गया अंग्रेज। तो धीरे धीरे लोग उसके जो नियम थे, कानून थे, उससे लोग तंग आ गए और उसके खिलाफ विरोध करने लगे। तो विरोध करने के लिए किसी संस्था की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है कि अगर जैसे अगर हमको किसी से परेशानी है तो हम अकेले जाकर बोलेंगे तो कुछ सुनेगा। अगर हमको मुख्यमंत्री के नियम से परेशानी है तो हम अकेले जाएंगे तो कुछ सुनेगा। तो हम क्या करेंगे, 50 आदमी 100 आदमी मिलकर के एक ग्रुप बनाएंगे और वो जाके वहाँ बात रखेंगे, तब उसको सुनेगा। 50 आदमी सुनेंगे तो 100 आदमी मिलेंगे, 100 आदमी तो लाख आदमी मिलेंगे। इस तरह से करके ग्रुप बनाएंगे यानी कि कोई संस्था बनाएंगे, उसके माध्यम से वहाँ जाएंगे कि हम इस संस्था से आए, हमारी परेशानी ये है, हमारी जनता जो है उसके परेशानी ये है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो भारत में भी 1885 ईस्वी में, कितना ईस्वी में, 1885 ईस्वी में क्या हुआ, भारत में एक संस्थान बना। उस संस्था का नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये क्या हुआ, 1885 ईस्वी में एक संस्था बना, है ना। इसका क्या काम था, नोट कर लिए। यस सर। इसका क्या काम था कि भारत में जो भी अंग्रेज राज कर रहे हैं, तो जनता के जो भारत के जो लोग हैं, आम जनता है, उनका भी सरकार में हिस्सेदारी हो। सरकार जो भी कानून बनाए उसको में जनता की मर्जी भी शामिल हो। ये सारे चीज के लिए आवाज उठाना इनका काम था, उसके मकसद से इसको बनाया गया था। लेकिन तो ये क्या चाहते थे कि भारत में लोकतंत्र आ जाए। क्या आ जाए, लोकतंत्र। लोकतंत्र। और कैसा लोकतंत्र हो, वैसा लोकतंत्र हो जिसमें कि भारत के लोग ही राज करें। ये नहीं कि बाहर से आकर के कोई यहाँ का राजा ना बने, यहाँ का शासक कोई बाहर का आदमी ना हो। कहाँ कौन हो, भारतीय हो। उसको नाम दिए स्वशासन। स्वशासन मतलब क्या हुआ, अपना शासन, मेरा शासन, जो यहाँ के आम जनता है वो यहाँ राज करे। ऐसा उद्देश्य से वो संस्था बनाया गया। ये इस संस्था ने क्या किया, जो अंग्रेजों के नियम होते थे धीरे धीरे उनके खिलाफ बोलना शुरू किया। उसके बाद आगे जाकर के इसको अंग्रेज मान्यता दिए इस संस्थान को। और क्या हुआ, क्योंकि वो राजा वो थे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी उस समय पद ये सारे नहीं थे। उस समय वायसराय होता था, गवर्नर होता था, और महारानी होती थी जो इंग्लैंड से राज करती थी। तो उन लोगों ने इस संस्था को मान्यता दिया कि इसकी बात भारत के जनता के रूप में सुनी जाती थी, कि ये जो कहता था समझा जाता था कि जनता की बात को ये उठा रहा। तो अंग्रेज क्या करते थे, इसकी बात को सुनते थे, मानना नहीं मानने वाले बात है, लेकिन इसकी बात को सुनते थे। तो ये क्या किए
संस्थान थी कि जिस तरह से इंग्लैंड में, क्योंकि ब्रिटेन के थे सरकार, तो इंग्लैंड में जिस तरह से वहाँ की जनता को अधिकार दिए गए हैं, उस तरह से भारत में भी लोगों को अधिकार दिया जाए। यहाँ की जो आम जनता है उसको अंग्रेजों के समान ही अधिकार। आप लोग पढ़े होंगे, पहले हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जो अगर कोई संस्थान थी अंग्रेजों की, वहाँ तो सभी तरह के कर्मचारी काम करते थे, क्योंकि भारत देश का वो में बना हुआ था। तो क्या था, वहाँ यहाँ के लोग भी काम करते थे, ज्यादा लोग यहाँ के थे और वहाँ के लोग कम थे, बाहर के लोग। तो क्या होता था कि जो अंग्रेज थे उनको ज्यादा अधिकार मिला हुआ था, और जो भारत के लोग थे उनको कम अधिकार, उनको सैलरी कम देता था, उनसे काम जबरदस्ती लेता था, ज्यादा काम लेता था, ये सारा काम करता था अंग्रेज। लेकिन अंग्रेजी जो अफसर थे उनको से वो सारा काम लेता था, उनको ऊंचे ऊंचे पोस्ट देता था और इनको नौकर की तरह रखता था। तो ये संस्था क्या कहती थी, जो कांग्रेस थी, वो कहती थी कि नहीं, इनको भी समान रूप से अधिकार दिया जाए, और इसने बहुत सारे संघर्ष किए। ठीक है, तो जब स्टार्टिंग में ये संस्था आई तो ये सब तो बात उठाई, तो इसका मेन मकसद क्या था कि जो भी भारत के कानून बनाए, जो भी संस्था भारत के लिए कानून बनाती है, उसमें क्या हो, भारत के लोगों का हिस्सेदारी हो। जैसे भी संसद में क्या होता है, कोई बाहर का आदमी रहता है कि भारत से, जैसे बिहार से सांसद चुन के जाते हैं, हम अपनी जगह से सांसद विधायक चुन के भेजते हैं वहाँ, है ना, बाहर कहीं और के आदमी तो रहता नहीं है। तो उसी तरह से उनका मांग था कि जो भारत के लिए जो कानून बनाने की संस्था है, उसको उस समय नाम था नेशनल असेंबली। अभी क्या नाम है भारत के जहाँ कानून बनता है, उसको संसद नाम है। क्या नाम है? संसद। तो संसद जो था उसका उस समय नाम था नेशनल असेंबली। तो इनका क्या कहना था कि नेशनल असेंबली में भारत के लोगों का भी बात सुना जाए, उनको भी स्थान दिया जाए, ताकि जो भी यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं उनको उनके हिसाब से वहाँ कानून बन सके। उनका प्रारंभ में यही मुद्दा था। ठीक है, और साथ साथ जैसे कोई भी कानून आता है, यानी कि कानून को बजट बोलते, कानून आता है और या बजट आता है, जैसे पैसे से रिलेटेड या कोई भी कानून बनाने के बजट पास होता है। अभी भी बजट होता है कि साल भर में ये खर्चा किया जाएगा, ये सुविधा आम जनता को दी जाएगी, तो उसके लिए एक ब्यौरा तैयार करता है, उसको बजट कहते हैं। तो बजट जो बने उस पे जो लोग हैं भारत के, वो भी अपनी बात रख सके कि नहीं, इस बजट में ये जो कानून है वो सही नहीं, इसको इस तरह सुधार किया जाए, इसमें ये सही है, ये गलत है, इस तरह से उस पर भी अपनी बात रख सके, ये अधिकार मिले। और इन्हीं सारी मांगों को देखते धीरे धीरे संविधान की मांग उठी कि भारत में एक संविधान हो, कानून हो, जहाँ की भारत में जो भी चीज लागू हो, भारत के लोगों को जो अधिकार दिया जाए, भारत के लोगों का जो कर्तव्य हो, और भारत के लोगों का जो भी नियम हो पे लागू हो और उनको अधिकार मिले। अधिकार और कर्तव्य दो शब्द है। अधिकार क्या होता है कि संविधान जो होता है कुछ लोगों को देता है कि आप ये काम भारतीय नागरिक होने के कारण आपको ये सुविधा सरकार देगी। और कर्तव्य क्या हुआ कि आप भारत के नागरिक हैं तो ये काम आपको करना पड़ेगा। जैसे अधिकार, जैसे हम बोल सकते हैं कुछ अधिकार के यहाँ पर कि आपको कहीं भी मीटिंग करने का अधिकार है, कहीं भी आप सभा कर सकते हैं, लेकिन कर्तव्य वहाँ क्या है कि आप उस जो सभा कर रहे हैं वो कैसे होना चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से, उससे किसी को नुकसान नहीं हो। आपको अधिकार दिया गया कि आप पूजा पाठ कर सकते हैं, अपने धर्म को मान सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम अपने धर्म को मान रहे तो दूसरा को कहेंगे आप भी मेरा धर्म मानिए, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो ये सारा क्या हुआ, अधिकार और कर्तव्य ये कौन दिया, संविधान दिया। तो वहां ये क्या कर रहा था, कांग्रेस जो था वही मांग कर रहा था। तो जैसे सब जगह संस्थान आते हैं तो उसको कुछ कुछ मांग होता है, तो कुछ लोग उसके खिलाफ भी होते हैं, कुछ लोग उसके पक्ष में होते हैं। तो फिर आगे जाके बहुत सारे संस्थान हुए, जैसे एक हम मुस्लिम लीग नाम का भी एक संस्था बना, मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग। इसके अध्यक्ष जो थे, इसके जो हेड थे जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना थे। इसके हेड कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। जब और ये जो था यहाँ पे बहुत सारे लोग आए, नेहरू जी थे, गांधी जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सुभाष चंद्र बोस थे, एनी बेसेंट थी, सरोजिनी नायडू थी, विजयलक्ष्मी पंडित थी। ये सारे जो नेता थे उस समय के और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के, वो सारे इसके सदस्य भी थे, अध्यक्ष भी रह चुके थे और अध्यक्ष धीरे धीरे बने। और सबसे स्टार्टिंग में एनी बेसेंट इस संस्था को लाई थी। एक एओ ह्यूम नाम के एक व्यक्ति थे, अंग्रेज अफसर थे भारत में,
वो स्वच्छ भारत थे, तो वो क्या किए, भारत के उत्थान के लिए इस संस्थान का स्थापना किए थे। तो धीरे धीरे इसमें भारतीय लोग आते गए। ये किसके लिए बना था, भारतीय लोगों के लिए। तो यहाँ भारतीय लोग आए और वो अध्यक्ष बने। उसके बाद आगे आगे इसी से अलग होकर के एक मुस्लिम लीग बनी। उसका क्या था, अब दोनों दो पार्टी हो गए। मुख्य रूप से भारत में कितना पार्टी हो गया, बहुत सारे पार्टी थे, लेकिन मुख्य रूप से दो पार्टी हुए। जैसे आज भी क्या है, हम लोग क्या बोलते हैं, यूपी और एनडीए दो पार्टी बोलते हैं, वो दो गठबंधन है जिसमें कि और भी बहुत सारे दल मिले हुए, लेकिन मुख्य रूप से कौन है, कांग्रेस और भाजपा। उसमें क्या थे, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये सारे लोग क्या थे कि मांग करते थे कि नहीं, हम लोगों का संविधान हो। ये कहते थे कि हमको क्या चाहिए, सरकार में हिस्सेदारी चाहिए। ये भी सरकार में हिस्सेदारी चाहते थे, लेकिन इसका मकसद ये धार्मिक आधार पे था, इनका मकसद धार्मिक आधार पे नहीं था, लेकिन दोनों का मांग सेम था कि हमको भारत के संविधान, भारत का जो संस्थान है नियम, नेशनल असेंबली, उसमें स्थान मिले। सॉरी। तो फिर आगे 1920 ईस्वी, ये समझ आ गया ना। ये सब क्या था, धीरे धीरे 1885 में ही नहीं सब हुआ, धीरे धीरे आगे समय बीतते गया, धीरे धीरे सारा काम हो रहा था। 1920 ईस्वी बहुत ही इम्पोर्टेंट ईस्वी है संविधान से के व्यू से, है ना। तो जो कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसने क्या कहा, मांग रखा। 1920 में एक सम्मेलन हुआ था, इसमें 1920 में कांग्रेस का एक सम्मेलन हुआ। कांग्रेस के सम्मेलन में क्या मांग रखा गया, हिस्सेदारी नहीं, कि भारत का अपना संविधान हो। अभी जो संविधान था जो अंग्रेजों का था, वो किसके नियम से चलता था, इंग्लैंड के संविधान से चलता था भारत का राज, क्योंकि शासक कौन थे, अंग्रेज थे। सम्मेलन में मांग रखा गया क्या, कि भारत का अपना संविधान। इसके पहले संविधान का मांग नहीं था, सिर्फ ये मांग था कि जो भी नियम बनते हैं उसमें हमको अधिकार मिले। अब आगे जाके क्या हो गया कि नहीं, पूरा संविधान ही भारत का ही हो, और उसको कौन बनाए, भारतीय लोग बनाए। ठीक समझ में आया? यस सर। फिर आता है 1928 ईस्वी। 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिता, हाँ, तो आप लोगों को बहुत याद है ना। 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और कुछ और सदस्य, कांग्रेस के कुछ और सदस्य, मुख्य रूप से मोतीलाल नेहरू इसलिए आया, उसमें सदस्य की संख्या कितनी थी, 8। कुछ और सदस्य हुआ ना, 8। मोतीलाल नेहरू के साथ 8 सदस्य और थे। इन लोगों ने क्या किया, भारत के संविधान बनाने के लिए रूपरेखा तैयार किया। रूपरेखा बताते हैं, भारत के संविधान की रूपरेखा तैयार किया। रूपरेखा मतलब होता है कि संरचना, कि जब संविधान बनेगा, जैसे कोई मकान बनता है उसके पहले ढांचा बनता है ना, पिलर पड़ता है, पहले पेपर पे नक्शा बनता है कि यहाँ पे ये पिलर होगा, यहाँ पे ये रूम होगा, ये डाइनिंग हॉल होगा, ये किचन होगा, ये सारा चीज होता है। उसी तरह से संविधान बनेगा तो कहाँ पे क्या होगा, उस लोगों को क्या क्या अधिकार देना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज शामिल होना चाहिए, किसको किसको शामिल करना चाहिए, ये सारी चीज रूपरेखा का मतलब यही हुआ कि बेस तैयार करना, आधार तैयार करना, कि जिसके आधार पे कोई चीज बन सके, उसका संरचना हो, कंस्ट्रक्शन हो। जैसे आप घर बनाने के क्या करते हैं हम लोग, पिलर देते हैं, पहले पिलर से देके खड़ी कर देते हैं, उसका फिर दीवार देकर के उसको रूम तैयार करते हैं। उसी तरह से संविधान के लिए 1928 ईस्वी में क्या किया गया, रूपरेखा तैयार की गई। किनके द्वारा तैयार की गई, पंडित मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 और सदस्य थे। ठीक है। फिर 19
ईस्वी। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था। तो लागू कब हुआ? उसके पहले तो बन गया तो लागू हुआ। तो बनने के पहले के लिए यह क्या हुआ? 1928 में रूपरेखा तैयार किया गया। अब कोई भी चीज तैयार होता है तो उसके लिए पास किया जाता है लोकतांत्रिक। अगर हमको करना तो क्या होता है, अपने मन से जो मन हो जो कर देंगे। सब मीटिंग होगा, मीटिंग में क्या होगा, पास होगा कि हाँ हम ये चीज चाहते हैं, अगर सही है तो इसको आगे बढ़ाया जाए। तो क्या हुआ 1931 में कराची, कराची कहाँ है? पाकिस्तान में। जो कि भारत पाकिस्तान कब अलग हुआ था? जब आजादी मिली थी 1947 ईस्वी में। हाँ। और ये बात कब की है? 1931 की। तो इसलिए उस समय क्या था, कराची कहाँ था? भारत का ही एक अंग था। तो इसलिए कहाँ कराची में एक सम्मेलन हुआ। ये सम्मेलन किसका था? कांग्रेस का। कांग्रेस का सम्मेलन हुआ। उसमें क्या हुआ, ये जो रूपरेखा तैयार हुई थी उस पर प्रस्ताव पास किया गया। क्या किया गया? रूपरेखा पे प्रस्ताव पास किया गया। रूपरेखा पर प्रस्ताव पास किया गया था कि हाँ ये जो रूपरेखा तैयार किया गया है मोतीलाल नेहरू और उनके सदस्यों के द्वारा, हाँ जो 8 सदस्य थे उनके द्वारा जो रूपरेखा तैयार की गई है उसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज हाँ जो चीजें अच्छी लगी उसको रखा गया, जो चीज खराब थी उसमें कुछ सुधार करके उसको पास किया गया कि हाँ अभी इस आधार पे संविधान बन सकता है। ये सारे काम कौन कर रहे थे? भारतीय लोग कर रहे थे। जबकि वहाँ भारत में किसका राज चल रहा था? अंग्रेजों का राज चल रहा था। इसी दौरान बीच बीच में ये सारा काम लोग अपने अंग्रेज लोग कुछ नहीं बोलता थे, ये सब इतना कर रहे थे तो हाँ बोलते थे। लेकिन क्या बताया कि जो कांग्रेस जो संस्थान थी वो क्या करते थे, अंग्रेजों को भी शामिल करते थे। मतलब वहां भी जाकर के अपना बात रखता था कि हम ये काम करना चाहते, वो दबाना चाहता था। तो आप लोग सुने होंगे, पढ़े भी होंगे कि नेहरू जी, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस सारे लोग जेल भी गए। क्यों जाते थे वो जेल? क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ काम करते। जैसे अब अंग्रेज का क्या था कि भारत पे राज हो, है ना। तो अब यहाँ अपना राज के लिए कानून बना रहे हैं, तो अंग्रेज के खिलाफ काम किया, तो अंग्रेज के खिलाफ काम करते थे तो उनको जेल भेज देता था, है ना। तो आगे देखते हैं 1931 में क्या हुआ, सब चीज याद रखना है, पूछेंगे फिर। कराची सम्मेलन कांग्रेस हुआ। हाँ चलिए बताइए कि 1931 में कराची में जो सम्मेलन हुआ था उसका उद्देश्य क्या था? रूपरेखा पर प्रस्ताव पास किया गया था। हाँ जो भारत के संविधान की रूपरेखा थी उस पर प्रस्ताव किया गया। फिर 1921 में 20 में क्या हुआ था? कांग्रेस के सम्मेलन में भारत का अपना संविधान बनाने की तैयारी। क्या हुआ कि भारत में अपना संविधान हो, उसके लिए वो लोग बात किए कि हाँ भारत का संविधान जो भी हो। वो कहाँ हुआ? कांग्रेस का एक सम्मेलन हुआ था, उसमें ये सारे बात रखे गए। रूपरेखा तैयार करने के लिए किनको जिम्मेदारी मिला था? पंडित मोतीलाल नेहरू और उनके 8 सदस्य। कांग्रेस के और 8 सदस्य थे, वो सारे लोग मिलकर के इसकी रूपरेखा तैयार की। कितने ईस्वी में तैयार किए? 1928 ईस्वी को। 1928 ईस्वी में। ठीक है, समझ में आया? यस सर। अब देखते हैं कि वो जो प्रस्ताव पास हुआ था उसमें क्या क्या चीज था। उसमें जैसे था सार्वभौमिक मताधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार बताते हैं, एक एक बताते हैं। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब क्या हुआ कि सभी को, सार्वभौमिक मतलब हो गया जितने भी भारत के नागरिक हैं सभी लोगों को मताधिकार मतलब मत देने का अधिकार। अब इसमें सार्वभौमिक इसलिए कहा गया कि यूनिवर्सल होता है इसका अंग्रेजी, इसलिए कहा गया सार्वभौमिक क्योंकि
चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, जो भी वयस्क है, वयस्क मतलब उस समय जो एज रखी गई थी, जैसे अभी 18 साल है, तो जो भी वयस्क हैं उन सबको क्या होगा, मत देने का अधिकार होगा, और सभी के मत का वैल्यू सेम होगा। चाहे राष्ट्रपति देगा तो उसका भी मत एक ही काउंट होगा, और एक गरीब भिखारी भी देगा तो उसका भी मत का काउंटिंग कितना होगा, एक ही होगा। ये नहीं कि राष्ट्रपति देगा उसको 4 को गिन लेवल जाएगा कि राष्ट्रपति देगा उसका ज्यादा वैल्यू है। मत मतलब विचार, मत मतलब विचार हम कहते हैं, लेकिन यहाँ मत का मतलब होता है वोट, कि जितना भी कैंडिडेट खड़ी है, जो इलेक्शन हो रहा है, मान लीजिए चुनाव हो रहा है, तो चुनाव में जितने भी कैंडिडेट हैं कि हम आपके नेता बनना चाहते हैं, क्या होता है लोकतंत्र का, क्या होता है कि जनता खुद नहीं जाकर राज करती, अपना एक प्रतिनिधि चुन करके वहाँ संस्थान में, संसद में भेजती है, सब विधानसभा में भेजती है कि वो हमारी तरफ से आवाज उठाएंगे, हमारे मुद्दों को उठाएंगे। तो जो भी हमारे प्रतिनिधि बनने के लिए उसमें से जनता में से कुछ लोग खड़े होते हैं। जैसे क्लासरूम में कैसे होता है, मॉनिटर बनने के 2-3 आदमी खड़े, 2-3 में से कोई 2 या 1 चुना जाता है कि ये मॉनिटर होगा, है ना। तो इस तरह से हमारे क्या बोलते हैं, सांसद विधायक बनने के लिए भी लोग खड़े होते हैं। तो उसको चुनने के लिए हम अपना वोट देते हैं, कि जिसको जो हमको कैंडिडेट पसंद होता है उसको क्या करते हैं, हम वोट देते हैं कि मेरा प्रतिनिधि ये आदमी होगा। अब उसमें जो सबसे ज्यादा वोट पाता है, जितना भी खड़ा हुआ उसने सबसे ज्यादा वोट पाया, यानी कि जो ज्यादा वोट पाया मतलब ज्यादा लोगों को पसंद है वो, तो ज्यादा लोगों को पसंद है तो उसको क्या बना दिया जाता है, हमारा नेता बना दिया जाता है। जैसे क्लास में कैसे होता है, क्लास में मॉनिटर चुनते हैं, तो जिसको ज्यादा आदमी, सब ज्यादा स्टूडेंट पक्ष में वोट करता है, पसंद करता है, उसको मॉनिटर बनाया जाता है, कि सबको बना दिया जाता है। नहीं, जिसको ज्यादा पक्ष, हाँ, तो उसी को मताधिकार कहते हैं, समझ गया। सार्वभौमिक मतलब क्या हो गया बताइए, यूनिवर्सल, तो अंग्रेजी हो गया, मतलब क्या हुआ, सभी भारतीयों को, हाँ, सभी भारतीय की चाहे किसी भी वर्ग के हो, सबको समान अधिकार होगा मत का, ठीक है। उसका क्या है, स्वतंत्रता एवं समान, स्वतंत्रता एवं समानता। स्वतंत्रता समानता का मतलब क्या हुआ, स्वतंत्रता मतलब आजादी, समानता मतलब इज्जत। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है कि लोग जो है उन्हें भारत में कोई भी काम करने का आज़ादी होगा, वो बशर्ते कि किसी दूसरे को नुकसान ना हो, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए आप कोई भी काम कर सकते हैं। समानता क्या हुआ कि सबको समान रूप से अधिकार मिलेगा। जैसे पानी अगर है तो पानी पे अधिकार है, चाहे आम जनता हो, चाहे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सबको सेम रूप से अधिकार मिलेगा कि सबके लिए पानी जरूरी है। अब जैसे क्या बोलते हैं, भोजन सबके लिए जरूरी है, तो ऐसा नहीं कि गरीब आदमी को भोजन नहीं मिलेगा, अमीर आदमी को ज्यादा भोजन मिलेगा, बर्बाद करे, नहीं, सबको भोजन पे अधिकार है। कोई मंदिर है, कोई स्कूल है, विद्यालय है, तो वहाँ ये नहीं कि गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा, गरीब हो या अमीर हो सभी के बच्चे पढ़ेंगे। तो क्या हुआ, समानता हुआ। कुछ पूछना है, फिर क्या है, अल्पसंख्यक। ये सारा क्या काम हो रहा है, संविधान बनने के पहले, कब 1931 ईस्वी में जो वो सम्मेलन हुआ था कराची का, वहाँ ये सारी चीज पास हुआ था। अल्पसंख्यक मतलब क्या हुआ कि भारत में वे सभी जाति धर्म के लोग जिनकी संख्या दूसरे धर्म जाति से कम थी। जैसे मान लीजिए भारत को हम लोग हिंदुस्तान भी कहते हैं। हिंदुस्तान क्यों कहते हैं, क्योंकि भारत की जो आबादी है ज्यादा हिंदुओं की आबादी है, और मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सारे का संख्या कम है। तो अल्पसंख्यक मतलब हो गया कि जो धर्म जाति के आधार पे कम हो संख्या में, उनको कुछ विशेष अधिकार दिया जाए ताकि उनका विकास ज्यादा हो, उनका भी विकास सबके समान हो। जैसे जो ज्यादा लोग हैं उनको तो जैसे मान लीजिए 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपये मेरे पास है। अब एक ग्रुप है एक ग्रुप 75 ग्रुप सदस्य है, एक ग्रुप है जहाँ की 10 सदस्य हैं। तो अगर सबको समान इसको विशेष अधिकार नहीं देगा तो ये क्या करेगा, ज्यादा पैसा कौन ले लेगा, ये 75 आदमी वाला, इसको कुछ नहीं बचेगा इसके पास। तो क्या किया गया कि दोनों में बराबरी आने के लिए इसको कुछ अधिकार दिया गया अलग से, कि इनको भी कुछ छूट होगा ताकि दोनों समान रूप से विकास कर सके। तो ये क्या हुआ, अल्पसंख्यक अधिकार। समझ गया, ये सारा क्या था 1931 में जो प्रस्ताव पास हुआ था उसमें शामिल था। अब आगे देखते हैं 1931
1931 में ये सारे चीज जो हम बताए अभी वो सारा पास हुआ था। अब उसके बाद 1934 ईस्वी, अब वो जो चीज पास हुआ उस पर धीरे धीरे काम भी शुरू हो गया, लोग काम कर रहे थे। 1934 ईस्वी में क्या विश्व युद्ध हुआ था। विश्व युद्ध 1934 में नहीं, 1934 ईस्वी में मांग उठा था, द्वितीय विश्व युद्ध पहले हुआ था। 1934 ईस्वी में क्या हुआ, संविधान का मांग तेज हो गया। मतलब अभी तक तो क्या था, संस्था के रूप में ही मांग कर रहे थे, अब पूरे देश में मांग उठने लगा। संविधान की मांग तेज हुई है ना, कि एक स्वतंत्र रूप से संविधान हो जो कि भारत के लिए कानून का निर्माण करे। और ये कब, ये समय तो क्या चल रहा था पूरे विश्व में, विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उसके बाद 1946 ईस्वी में जिसे संघर्ष करते करते 1946 ईस्वी में दिसंबर 1946 कब 1946 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया। सभा का गठन किया गया। इसका संविधान सभा का क्या काम था कि भारत के लिए जो कानून बनेगा उसका ये अध्यक्षता करेगा। मतलब जो भी कानून होगा, जैसे किसी सबको अलग अलग जिम्मेवारी मिली, जैसे स्कूल में कैसे जिम्मेवारी होता है, तो प्रिंसिपल है, तो सर सबको अलग अलग बांट दिया गया काम, और सब यहाँ जाकर के ये एक संस्था है, वहाँ जाकर के ये उस पर बहस होगा, उस पर फिर वो लागू होगा। और इसके अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद। डॉक्टर सच्चिदानंद, डॉक्टर सच्चिदानंद जी को, इनका पूरा नाम क्या था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको क्या बनाया गया, अंतरिम अध्यक्ष। अंतरिम अध्यक्ष का मतलब होता है, बताते हैं, कि जब तक मेन अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाए तब तक उसका हेड कौन रहेगा, जिसको अंतरिम अध्यक्ष बनाया जाएगा। अंतरिम होता है कि किसी के बनने से पहले बोल सकते हैं। सर गठन मतलब निर्माण होना। उसके बाद मूल रूप प्रथम अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्या थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये अंतरिम अध्यक्ष थे। इनको चुना नहीं गया था, इनको सिर्फ बना दिया गया था जब तक नया अध्यक्ष नहीं बन जाता है तब तक आप अध्यक्षता करें। इनकी अध्यक्षता में क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया, निर्वाचित किया गया। क्योंकि संविधान का उद्देश्य क्या था, कोई भी काम हो लोकतांत्रिक तरीके से हो, चुन करके हो, सबके मत से हो, तो इसीलिए इनको चुना गया। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में इनको जीते कि ये अध्यक्ष बनेंगे। ठीक है। और ये दोनों किस राज्य के थे, राज्य, भारत देश हुआ, बिहार राज्य के थे ये दोनों। और ये आगे जाके भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने डॉक्टर प्रसाद। चलिए, तो आप लोग बताइए कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। 1946 ईस्वी को। हाँ, दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हुआ था। इसके निर्वाचित अध्यक्ष कौन बने थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर से बोलिए, गलत है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निर्वाचित अध्यक्ष कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे, अंतरिम अध्यक्ष थे, कि जब तक अध्यक्ष मेन अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता तब तक वो अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है। अच्छा बताइए कि जो भारत में संविधान के लिए जो प्रस्ताव आया था, रूपरेखा का प्रस्ताव कब पास हुआ था, 1931 में। कहाँ हुआ था, कराची में। कराची कहाँ है, पाकिस्तान। पहले कहाँ था, इंडिया से पाकिस्तान कब हुआ, 1947 में। 1947 में। सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है, नहीं पता। नहीं पता। सार्वभौमिक का मतलब होता है कि जिस सभी को समान रूप से अधिकार हो। ठीक है। चलिए, तो हम होमवर्क देख लेते हैं। होमवर्क क्या रहेगा कि
भारत के संविधान का अम्बेडकर के बारे में तो बता ही नहीं। कब हुआ? डॉक्टर अम्बेडकर गांधी जी का बता ही नहीं सर। अभी अम्बेडकर कहाँ से आएंगे? अभी अम्बेडकर की कोई चर्चा नहीं। अभी तो संविधान सभा गठन, उसके बाद ना अम्बेडकर आएंगे। अभी क्या हुआ, संविधान का सभा बना, उसके बाद उसमें सब सदस्य चुने जाएंगे। अभी अध्यक्ष हुआ, अध्यक्ष के बाद सब चुना गया। जब इंडिया में जुर्म हो रहा था तो कोई बगल का देश मदद नहीं कर सकता था। सब गुलाम था अंग्रेज का। सब गुलाम था। हाँ। तो पीपुल तो उसको मार सकता था ना। क्या? तो पीपुल तो वो आजादी से छूट सकता था ना। अंग्रेज तो काम था, लेकिन आदमी तो ज्यादा ना था, वो सब मिलजुल के उसको मार सकता था ना। अब स्कूल में टीचर तो कम होते हैं, स्टूडेंट ज्यादा होता है, तो क्या टीचर को मार देता है? अगर गलत काम करेगा तो क्यों नहीं मारेंगे? मारता है स्टूडेंट? नहीं मारता है। इसीलिए वो क्या था, क्योंकि यूनिटी नहीं था, इसीलिए वो कम होते हुए भी भारत पे राज कर रहे थे और ये लोग ज्यादा होते हुए गुलाम थे। यूनिटी नहीं था। भारत के संविधान का गठन कब हुआ? संविधान के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? अगला है भारतीय संविधान सभा गठन पर टिप्पणी करें। टिप्पणी? टिप्पणी मतलब बताते हैं। वर्णन करें। हाँ, कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, उसका क्या क्या प्रोसेस था, वो सारा लिखना है। ठीक है? थैंक यू।